नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज नेटवर्क टॉप 10। आइए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर में मौसम का यू टर्न, अगले 2 दिन भी होगी बारिश, जाने देश भर के मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन यानी 20 से 21 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ आंधी की तरह तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने का अलर्ट है। ठंड की वापसी, दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बदला मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी, जाने अन्य राज्यों का हाल। दिल्ली यूपी में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। दिल्ली और यूपी के कई जिलों में रात से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। रेलवे का बड़ा फैसला, नई दिल्ली, वाराणसी सहित 5 रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया का डिजाइन होगा तैयार। रेलवे मंत्रालय ने नई दिल्ली सहित 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया का डिजाइन तैयार करने के लिए राइट्स यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को निर्देश दिया है। अन्य 4 स्टेशन आनंद विहार, गाजियाबाद, वाराणसी और अयोध्या है। लोकपाल का ऐतिहासिक आदेश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ भी सुना जाएगा भ्रष्टाचार का केस, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। लोकपाल ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकपाल कानून की धारा 14 के दायरे में आते हैं। यानी स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर लोकपाल विचार कर सकता है। हालांकि लोकपाल ने मामले पर आगे बढ़ने से पहले ये आदेश और शिकायत और संबंधित सामग्री विचार के लिए प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई को भेजी है। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी लेंगे शपथ, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा का नाम शामिल। दिल्ली की बीजेपी सरकार में आज रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री के साथ 6 नेता दिल्ली कैबिनेट के मंत्री पद की शपथ लेंगे। ताजा जानकारी के अनुसार प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, मनजिंदर सिरसा जैसे बड़े नेता मुख्यमंत्री पद से वंचित रह गए। क्रिकेटर का भी नाम बदल दिया क्या? सीएम योगी ने लिया मोहम्मद शमी का नाम, अखिलेश ने क्यों पूछा ये सवाल? विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी पवित्र स्नान किया। अलग अलग जाति, पंथ और धर्म के लोग अगर दिल में श्रद्धा लेकर आए हैं। महाकुंभ में महिलाओं के नहाने का वीडियो बनाकर बेचने वालों पर एक्शन की तैयारी, यूपी पुलिस ने अब मीडिया से मांगी मदद। कुछ लोग महाकुंभ की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं कुछ विकृत मानसिकता वाले महिला स्नानार्थियों की अमर्यादित वीडियो पोस्ट करने का घृणित कार्य भी कर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर ऐसा करने वालों के खिलाफ महाकुंभ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। क्या बाइडेन नहीं चाहते थे भारत में बने मोदी सरकार? ट्रंप ने यूएसएआईडी फंडिंग को लेकर उठाए सवाल। ट्रंप ने भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए सहायता राशि देने पर बाइडेन पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने कहा कि तत्कालीन बाइडेन सरकार गलत कदम उठा रही थी और उसकी मंशा भी कुछ और लग रही। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन द्वारा भारत को वोटिंग बढ़ाने के लिए पैसे देना कई सवाल उठाता है। यमुना की सफाई को लेकर क्या क्या जरूरी, डीपीसीसी ने पीएमओ को सौंपा प्लान, बताए तरीके। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही यमुना नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यमुना की सफाई को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को प्लान सौंपा है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में यमुना की गंदगी को बड़ा मुद्दा बनाया था। 6 गेंद पर चाहिए थे 11 रन, बचे थे 7 विकेट। फिर एनाबेल ने बल्ली से किया धमाका, यूपी को मिली लगातार दूसरी हार। WPL 2025 कप्तान मैग लेनिंग की अर्धशतकीय पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग यानी WPL मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। यूपी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए किरण नवगिरे के अर्धशतक के साथ विकेट पर 166 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके बाद दिल्ली ने एक गेंद बाकी रहते हुए लक्ष्य हासिल किया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरडी न्यूज नेटवर्क टॉप 10।